सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये लेक्चर नंबर 2 होगा। इसमें मैं पीडीएफ पे लिंक भी दे रहा हूं ताकि बाद में जब आप पीडीएफ फाइल खोले तो आपको पता चलना चाहिए कौन सा लेक्चर है। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन in two variables. In two variables. ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा था कि लेट से अगर मुझे एक इक्वेशन दिया जाए लाइक कि 3x प्लस 5y प्लस 5y प्लस 5y इक्वल्स टू 8 दिया गया। ठीक है, और अगर मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि फाइंड 3 सॉल्यूशन और 4 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन, 6 सॉल्यूशन, क्योंकि ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यहां तक सभी को मैंने क्लियर किया हुआ था कि यहां तक इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तो आपसे पूछा जाए कि राइट 3 सॉल्यूशंस, राइट 3 solutions, 3 solutions of this equation, of this equation। इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है, तो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह का एक्स पिक करके और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वाई मिल रहा है वो आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो लेट से मैंने इक्वेशन लिखा कि मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है कि 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 8। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर पुट करूंगा, पुट x इक्वल्स टू, छोटे छोटे वैल्यू रखूंगा ताकि कैलकुलेशन आपका इजी हो जाए। तो मैं कहता हूं कि पहले तो मैंने x को वैल्यू को 0 रख दिया। जितना छोटा छोटा वैल्यू रखोगे कैलकुलेशन में एरर के चांसेस उतने कम हो जाते हैं आपके। तो मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो मुझे ये 3 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 8 मिल जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि यहां से 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, 0 प्लस समथिंग 0 ही रहता है, सॉरी 0 प्लस समथिंग तो समथिंग आ जाएगा, वो समथिंग कितना होगा, तो 5 इंटू वाई 5y, तो 5y की वैल्यू 8 आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, y की वैल्यू 8/5 मिलेगा। किसी ने अनम्यूट कर लिया? अभिजीत माइक ऑफ करो।
गाइस थोड़ा सा वेट करना यार, मेरा लैपटॉप रिस्टार्ट हो गया, ठीक है, अपडेट में चला गया, सो वेट फॉर 5 मिनट्स, ठीक है, ओके वेट फॉर 5 मिनट्स। ओके। लैपटॉप सुबह से काम कर रहा है इसलिए अपडेट में चला गया। हाँ, तब तक उसके 5 सॉल्यूशन आप लोग फाइंड आउट कीजिए। कैसे करोगे? एक्स पे सर कोई वैल्यू पुट करके वाई का भी वैल्यू निकाल लें, फिर वैसे ही करके 5 निकाल। सर इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था 3x + 5y = 8। इक्वेशन Okay. इज 3x + 5y = 8। एवरीवन राइट डाउन 3x + 5y = 8। इसके 5 सॉल्यूशंस मैंने आपको दिए हैं। जिनका जिनका हो जाएगा वो अपने हैंड्स रेज करेंगे। अच्छा, अभिषेक आनंद का हो गया आई थिंक। और लोग? और लोग रिप्लाई कीजिए। वेल डन एवरीवन। चलिए, तो सभी लोगों ने जो 5 सॉल्यूशंस थे वो फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। चलिए,
प्रॉब्लम भी मेरा सॉर्ट आउट हो गया। चलिए, दिख रहा है सभी को स्क्रीन? एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस सर। नो नहीं दिख रहा है स्क्रीन? यस सर सर सर्च ही ले रहा है अभी तक। वेट, सर अब दिख रहा होगा। ये सर यस सर, आ गया। ठीक है, तो आपने 5 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लीजिए। तो एक सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर, अच्छा, x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो मुझे y की वैल्यू 5/8 मिला था, 8/5 मिला था। ठीक है, उसी तरह अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी मिली है? सर y 1 की ही वैल्यू आया। भी 1 आया होगा। बहुत अच्छे। अगर x की वैल्यू को मैं -1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? 11/5। 11/5। वेल डन। तो ये सभी 11 सॉल्यूशंस आए हुए हैं। तो 3 सॉल्यूशंस निकालने थे तो हमने 3 सॉल्यूशंस यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है, अब चलिए एक और देता हूं, एक और क्वेश्चन, उसके 3 सॉल्यूशंस सभी लोग राइट कीजिए, राइट डाउन, या डायरेक्टली इक्वेशन लिखता हूं, सॉल्यूशन से फाइंड आउट करने। लेट्स हमने दिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसका 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए सभी लोग। x माइनस वाई, सभी लोग चैट सेक्शन में आंसर रिप्लाई करेंगे। कहाँ रिप्लाई करेंगे? चैट सेक्शन में। अच्छा, तब तक आप लोग ये कीजिए, 3 सॉल्यूशन कीजिए। अभिजीत शायद लेट से ज्वाइन किया। देखिए अभिजीत, यहाँ पे कह रहा था कि लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते थे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता था। अब मुझे पूछा गया मुझसे कि इसके कोई भी 3 सॉल्यूशन आप लिखिए, कोई 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन। भाई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है तो मैं इसके कितने भी सॉल्यूशन लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया कि 3x + 5y में मैं x की वैल्यू को खुद से पुट करता हूं। तो x की वैल्यू को 0 मान लो पुट किया, और ये x का वैल्यू आप अपने मन से जितना मन उतना रख सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि वैल्यूज हम छोटे छोटे रखें। जितनी छोटी वैल्यूज रखेंगे उतने ही हमें उतना ही कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखूंगा तो 3 × 0 0 हो जाएगा, तो 5y की वैल्यू 8 के बराबर आ जाएगी, तो 8y की वैल्यू 8/5 आ जाएगा। उसी तरह x की वैल्यू को 1 में रखता हूं तो ये 3 × 1 3 हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल्स टू 8 मिल गया। इस 8 में से 3 आकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 5y की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी, तो y की वैल्यू 1 के बराबर हो गया। तो अगर x की वैल्यू 1 रखा हमने तो y की वैल्यू 1 मिल गया। उसी तरह x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -3 हो जाएगा, इस साइड आएगा तो 8 + 3 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी 5y की वैल्यू 11, तो y की वैल्यू 11/5 मिल गया मुझे। ठीक है, तो आई थिंक सभी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। आदित्य राज का आंसर आ गया, कृष्णाभिषेक का आ गया, और लोग रिप्लाई कीजिए। तो उसी तरह आदित्य, सर हम हाँ सर बोलिए, हम भेज रहे हैं, वही बात हो रहा है मेरे साथ। क्या हो रहा है आपके साथ? कह रहा है क्या, सुनील कुमार इज नॉट इन दिस मीटिंग। फिर से सेलेक्ट करो ना सर को, हो जाएगा। फिर से करो या रीज्वाइन कर लीजिए फिर से। पार्टिसिपेंट्स ओके में सर। जाके सर हो जाएगा। हाँ पार्टिसिपेंट पे हो जाएगा, अगर दिक्कत हो रहा है तो आप रीज्वाइन कर लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, मैं x की वैल्यू खुद से, मैंने बोला कि जितनी छोटी छोटी वैल्यूज हैं उतना छोटा छोटा वैल्यू रखें। हेमंत ने भी आंसर दे दिया। हेमंत आपने 1 रखा है तो -3 आया है, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 3, y की वैल्यू -3। तो कृष्णा अभिषेक का गलत आंसर है, 1 पर 3 आया हुआ है, ये गलत आंसर है। ठीक है, x की वैल्यू ज्यादा लेंगे, y की वैल्यू कम लेंगे तो ही 4 का डिफरेंस मिलेगा ना। तो देखिए x की वैल्यू को मैं पुट करता हूं, पुट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 अगर मैं पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इस साइड मुझे मिलेगा 1 - y इक्वल्स टू 4। तो ये 1 इस साइड चला आएगा तो मैं बोलूंगा कि -y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा। तो नाउ आई कैन से कि -y की वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज y की जो वैल्यू होगी वो -3 होगा। तो एक सॉल्यूशन कितना होगा, 1, -3। हाँ, पुट करूंगा मैं अब
x इक्वल्स टू 2 पुट कर लेता हूं। 2 पुट करूंगा तो मुझे यहाँ पे 2 माइनस वाई की वैल्यू मुझे 4 मिलेगा। तो नाउ आई कैन से कि 2 माइनस, तो माइनस लिख लेते हैं, माइनस वाई इक्वल्स टू मुझे मिलेगा 4 माइनस 2, तो 2 हो जाएगा। देयरफॉर मैं बोलूंगा कि y की वैल्यू इस केस में मुझे -2 मिलेगा। x की वैल्यू को पुट करता हूं मैं, x की वैल्यू को 3 पुट कर लेता हूं। 3 पुट करूंगा तो 3 माइनस वाई की वैल्यू 4 के बराबर, तो मैं कह सकता हूं कि माइनस वाई की वैल्यू 1 के बराबर मिलेगी, इसलिए x की y की वैल्यू -1 मिलेगा। तो मुझे सॉल्यूशंस मिला, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या 3 सॉल्यूशंस जो चाहिए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस जो मुझे मिलेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस जो मुझे मिलेंगे वो मिलेगा मुझे कितना, एक तो मिला 1 -3, तो 1 -3, 1 -3। दूसरा सॉल्यूशन होगा मेरा 2 -2, और तीसरा सॉल्यूशन होगा मेरा 3 -1। यहाँ पे आंसर्स भले डिफरेंट हो सकते हैं सभी के, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपने x की वैल्यू क्या रखा है। तो हेमंत का आंसर बिल्कुल सही है, कृष्णाभिषेक का एक सिर्फ गलत है, बाकी सब सही है, और आदित्य राज का भी बिल्कुल सब सही है। गुड। तो इस तरह से हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब सब, सर हाँ हाँ बोलिए। सर हम नहीं भेज पाएंगे, आपको शक होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये अभिषेक, यस सर। ओके, चलिए ठीक है। अब हम लोग ग्राफ बनाना सीखते हैं कि हाउ वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सॉरी 2 वेरिएबल चल रहा है ना, 1 वेरिएबल का ग्राफ नहीं बन सकता है इन 2 वेरिएबल। इन 2 वेरिएबल्स। तो देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले मुझे ये कुछ पॉइंट्स को आप लोकेट करके दिखाइए। लेट से मैं बैकग्राउंड इसका चेंज कर देता हूं, मैं इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा कर देता हूं, ठीक है। अब बैकग्राउंड में मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स मैं देखना चाहता हूं कि सभी को पॉइंट लोकेट करने आता है कि नहीं कोऑर्डिनेट एक्सेस पर। लास्ट क्लास में भी पूछा था मैंने, इस क्लास में भी पूछूंगा, ठीक है। ABCD करके पॉइंट लिखता हूं, देखते हैं कितने लोग सही से पकड़ते हैं, ठीक है। लेट से हमने इसको दो कॉलम को 1 माना है, ये वाला 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहां पर ये 5 हो गया। और ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ये किसकी बात हो गई, एक्स एक्सिस की। ये 0 हो गया, ये क्या होगा, -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और आगे चलेंगे तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ऊपर वाले में भी ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये 1 2 3, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे ये -2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर ये -3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स दिखाता हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूँ रेड कलर से, आपको बताना है कि उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। यहाँ पे मैंने पहला कोऑर्डिनेट लिया है, इस कोऑर्डिनेट का नाम है ए नाम दिया, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर लिया है, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा। तीसरा मैं यहाँ पे इसका नाम बी रख दिया, यहाँ पे एक ले लेता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका नाम सी ले लिया। एक कोऑर्डिनेट जस्ट मैं यहीं पर ले लेता हूँ, इसका नाम डी हो गया।
एक कोऑर्डिनेट मैं जस्ट यहीं पर ले लेता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट ई हो जाएगा। एक कोऑर्डिनेट मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ई एफ हो जाएगा। और जी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। चलिए सभी लोग कोऑर्डिनेट को चैट सेक्शन में लिखकर सेंड कीजिए। एवरीवन राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी तक। 8 पॉइंट्स मैंने लिए हैं, आपको उनके कोऑर्डिनेट्स लिखकर मुझे सेंड करने हैं। सभी लोग चैट सेक्शन में कोऑर्डिनेट लिखकर सेंड कीजिए। आंसर भी आने लगे, एक ही साथ कीजिए ताकि आपका आंसर इधर उधर ना हो जाए। एक ही साथ कोऑर्डिनेट लिखिए ए बी सी डी करके। हेमंत का ए का आ गया है, बहुत अच्छे हेमंत, वेल डन। कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं, ए लिखिए, ए के बाद कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, क्या होगा। आई थिंक अभिषेक का आंसर, अभिजीत का आंसर गलत है। अभिजीत देखिए फिर बाबू, यहाँ पे एक्स जो एक्स कोऑर्डिनेट है ए का वो पॉजिटिव है बाबू, क्योंकि हम ए को फाइंड आउट करने के लिए ये वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा बाबू, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट के लिए मुझे नीचे जाना पड़ रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट नीचे होगा, निगेटिव होगा। आपने उल्टा लिख दिया है। यस हाँ सर हम हाँ सर बोलिए। हम बना लिया आपको। अच्छा 8 लोग हैं ना, चलिए मैं सभी से अनम्यूट कर करके पूछता हूं, एक एक लोग, ठीक है। अब मैं नाम लूंगा, जिसका वही सिर्फ अनम्यूट करके बोलेगा। चलिए आदित्य राज आप बताइए, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा आदित्य राज? सर -2 और 0। -2, 0, वेल डन, बहुत अच्छे। अभिजीत आप बताओ तो ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अभिजीत। यस सर। हाँ, ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा बाबू? सर -2, 3। ई कहां पर है? यहाँ पर है बाबू, देखिए ई यहाँ पर है, यस सर। दिख रहा है यहाँ पर। कितना होगा? ई इज हियर, यहाँ पर है सर 0,3। 0,3। एक्स कोऑर्डिनेट देखिए, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, बहुत अच्छे। यहाँ पर डी का कोऑर्डिनेट मुझे -2,0 मिला, बहुत अच्छे। यहाँ पर ई का कोऑर्डिनेट भी अब मुझे मिल गया, ई का कोऑर्डिनेट मिला है 0,3, बहुत अच्छे। अब मुझे अभिषेक बताएगा। अभिषेक आप बताओ जी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? -1, -2। माइनस एक्स में -1, वाई में -2, बहुत अच्छे। -1, -2, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं जिससे पूछता हूं, कौन बताएगा? गौतम आप बताओ। गौतम बताएगा बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1 और 5। बी का मैंने पूछा ना, 1 और 5। आराम से ठीक से बोलिए, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं देन वाई, पहले एक्स एंड देन वाई। 5, 1। 5,1, वेल डन। पहले एक्स में 5 जाएंगे और फिर वाई में चढ़ेंगे तो वाई 1 हो जाएगा, तो 5,1, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट, कृष्णा अभिषेक बताएगा। कृष्णा यस सर। एफ का बताइए। सर 1,0.5। 1,0.5, यस बहुत सर। अच्छे। 1,1/2 लिख दे 0.5 को। यस सर, लिख दीजिए। गुड। हेमंत, सुमन आप बताओ तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सुमन राज। ए का हाँ ए का सर 2.5, -2.5। एक्स को 2. बहुत अच्छे, 2.5, -2.5, बहुत अच्छे। और कौन बचा हुआ है? सी बचा हुआ है। और इधर से स्टूडेंट कौन बचा हुआ है? आई थिंक हेमंत बचा हुआ है ना। हेमंत आप बताइए तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर 2.5, 1.5। 2.5, 1.5, बहुत अच्छे। तो 2.5 को मैं 5/2 लिख देता हूं और ये 3/2 लिख देता हूं 1.5 को, तो बहुत अच्छा। यानी कि कोऑर्डिनेट आपको देखने आता है, ठीक है। अब यानी कि मेरा काम आसान हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर बढ़ने से पहले बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं अपना। चलिए तो ग्राफ बनाना है मुझे। पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट से मुझे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले कि जितने मैं इसके कम से कम 3 और उससे ज्यादा 4 5 जितने भी सॉल्यूशंस लिख सकते हो लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक कॉलम बनाना है। ठीक है, कॉलम बनाना है, एक के तरफ x लिखेगा और पहले क्या कीजिएगा ना, इसको y इन टर्म्स ऑफ x लिख लीजिएगा, y की वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से। तो यहाँ से y की वैल्यू मुझे 4 माइनस x मिले। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हाँ बोलो। सर आप भी बोल रहे हैं क्या y को x टर्म में, और बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है, क्यों सर? क्या सर आप भी बोले ना कि पहले y के टर्म में बदलना है, और बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम x के टर्म में बदल लेंगे। हाँ बदल लोगे, लेकिन जनरली क्या करते हैं, हमने अभी क्या बताया कि एक वेरिएबल को खुद से रखते हैं। ठीक है, जैसे अभी याद होगा हमने बोला कि आपको सॉल्यूशन लिखना था, तो आपने x की वैल्यूज पुट करते चले गए। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप पहले x, हम x इन टर्म्स ऑफ y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चाहे तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो। ओके सर, थैंक। ठीक है, अब आपका कोई शिकायत नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेगा, अब आपको क्या करना है, एक कॉलम बनाना होगा। ठीक है, कॉलम बनाना है, एक कॉलम में आप x को रखिएगा और दूसरे कॉलम में आपको y की वैल्यू रखना है। ठीक है, तो लेट से हमने यहां पर ले लिया x, सॉरी यहां पे आपने ले लिया x और यहां ले लिया y। अब देखिए जिसने ये वाला फॉर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है, y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। सुमन राज, फिर मुझे करना पड़ेगा अपने साइड से। सुमन आप म्यूट कर लीजिए। चलिए तो आते हैं, यानी कि देखिए मैंने बताया कि अगर कोई पहला बंदा y इक्वल टू 4 माइनस एक्स लिखा हुआ है तो उसको x की वैल्यू खुद से रखनी पड़ेगी और y का वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकलेगा। और जिसने ये वाला फॉर्मेट लिखा है कि x इक्वल टू 4 माइनस वाई, तो वो y का वैल्यू खुद से रखेगा, x का वैल्यू उसके अनुसार आएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहला वाला फॉर्मेट यूज कर रहा हूं। चलो एक क्वेश्चन इस पे बना रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन इस पे बना देंगे। तो इसको अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, मानते हैं कि ये वाला नहीं, हम ग्राफ इस पर बना रहे हैं, दोनों पर सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने क्या किया कि x की वैल्यू को पहले 0 रख दिया, और ध्यान रहे एक बार x की वैल्यू 0 रखना ही पड़ेगा आपको, मतलब रखना है आपको हमेशा। मैं प्रीफर करूंगा कि एक बार आपको x की वैल्यू 0 रखनी है और फिर x की एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिस पर y की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 0 कहां होगी, y एक्सिस पर होगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन जो है वो y एक्सिस को कहां कट कर रहा है। और जब हम y की वैल्यू को 0 कर देंगे तो y की वैल्यू 0 x एक्सिस पर होती है, तो उससे पता चल जाएगा मुझे कि ये x एक्सिस को कहां पर कट करेगा। बात आया समझ में? तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू को 0 रख दिया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए 4 माइनस 0, तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगा। ठीक है, फिर x की वैल्यू को आप 1 रख दोगे, x की वैल्यू को 1 रखते हो तो 4 माइनस 1, y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। x की वैल्यू को आप 2 रख दोगे तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। x की वैल्यू को 3 रखते हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मिल जाएगी। और x की वैल्यू को आप 4 रखते हो तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। हम इतना लिख दिए, हमें तीन आपको पॉइंट्स लिखने हैं, ये ध्यान रहे। अब मैं क्या करूंगा, इसका बैकग्राउंड चेंज करके और इसको ड्रॉ करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, इन पॉइंट्स को अब ड्रॉ करना चाहता हूं। तो देखिए कैसे करेंगे। चलिए ये अब देखिए यहां पर मैं बोलूंगा कि मुझे x की वैल्यू, अब देखो ये वाला पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हैं। पॉइंट के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, ये आपको मिल गया 0,4। पॉइंट के फॉर्म में ये 0,4 मिल गया। ये वाला देखोगे तो ये वाला पॉइंट के फॉर्म में कितना मिल जाएगा,
1,3 मिल रहा है। इसको देखोगे आप तो ये 2,2 मिल रहा होगा आपको, और ये वाला जो पॉइंट देख रहे होगे आप, ये मिल रहा होगा 3,1, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 1, और ये मिल रहा होगा 4,0। अब बारी बारी से रखते हैं, ठीक है। बारी बारी से रखने से पहले मैं यहाँ पे पॉइंट्स तो पहले इंडिकेट कर दूं। यहाँ पे मैंने माना कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। लेट्स से मान लिया मैंने, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, 7, ठीक है। और इस साइड में -1 मानता हूं, -1, और ये वाला 0 होगा जहां पर दोनों लाइन कट करते हैं, -1, -2, -3। इधर लग छोड़ देते हैं क्योंकि माइनस वाला वैल्यू हमने ज्यादा पिक किया नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। निगेटिव वाला छोड़ दे रहे हैं, निगेटिव वाई वाला छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमने निगेटिव वाई में निगेटिव वाला कोई वैल्यू ही नहीं लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे पॉइंट्स लोकेट करने हैं। देखिए पॉइंट्स अलग कलर से लोकेट करता हूं मैं। देखिए x की वैल्यू को मैंने कितना माना है, 0 और 4, तो 0,4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 कहां होगी, ये वाला पॉइंट होगा क्या? इस बात से सभी लोग एग्री कर रहे हो कि नहीं? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 0 कहां होती है, y कोऑर्डिनेट पर 4 के पास चले जाएंगे। 1,3, x में 1 और y में 3, इसके जस्ट ऊपर चले जाएंगे, तो मुझे ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। x की वैल्यू को 2 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 यहाँ पे, y की वैल्यू 2 जस्ट इसके ऊपर मिल जाएगा। 3,1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, ये वाला मिल जाएगा। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, 4,0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, इसी एक्सिस पर होगा। तो आपका ये जो लाइन मिल गया ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? देखिए सभी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उससे आप गुजार दोगे, और कंजूसी नहीं करोगे, एकदम आगे तक खींच देना है इसको। ऐसा नहीं कि जहां तक पॉइंट ड्रॉ किए हैं सिर्फ और सिर्फ उसी को ले जाएंगे, आगे तक खींच देंगे। यही वाला जो लाइन हुआ हमारे इस इक्वेशन हो गया, यही लाइन का इक्वेशन हो गया। कौन सा इक्वेशन हुआ? ये x + y = 4 का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा लाइन हो गया x + y = 4। अब देखिए यहाँ पर 4,0 हमने बताया था ना कि x का वैल्यू 0 हो गया, उसका मतलब y कोऑर्डिनेट पर वो कट करना चाहिए। तो देखो x का वैल्यू 0 आप रखे हो तो उसे पता चल गया कि ये y एक्सिस को 4 पर कट कर रहा है। उसी तरह y का वैल्यू 0 जहां पर आया है वहां पर ये x एक्सिस को कट कर रहा होगा। तो देखिए y का वैल्यू 0 जब आया है तो x कोऑर्डिनेट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 है, तो मेरा ग्राफ ये हो, ये x एक्सिस को 4 पर कट किया। बात आया क्या समझ में सभी को? एक बार चैट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए यस और नो। सर हम मिनिमम 2 पॉइंट लेंगे फिर भी तो नहीं, दो ग्राफ दो पूरा हो पॉइंट से जाए। हमेशा लाइन ही बनता है, ध्यान दे है। तो आपने सही वाला पॉइंट लिखा है क्योंकि किसी भी तरह का 2 पॉइंट लेंगे ना। अब देखिए एक चीज और, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिला जो इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो गलत निकाला है। बात आया समझ में भाई? अब 2 पॉइंट्स लोगे ना तो वो हमेशा उससे एक लाइन बन जाएगा, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि आपने कैलकुलेशन सही किया है कि गलत किया है। बात आया समझ में? नहीं समझ में आया ये बात? यस समझ देखिए गए। लेट से मैंने 3 पॉइंट लिया और 3 पॉइंट में ये वाला पॉइंट मेरे लाइन पर लाई नहीं करता, तो मैं बोलता ना कि भाई मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो क्या है, गलत है। अगर ये लाइन, ये स्टेट, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा तो मैं बोलता कि ये गलत हो रहा है, एक लाइन पे लाई करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये 2 पॉइंट सिर्फ लेता तो 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन बनता, तो मैं जज ही नहीं कर पाता कि मैंने जो इक्वेशन, मैंने जो लाइन बनाया है वो सही है कि गलत है। सो your need to select at least or choose at least 3 points to draw a linear equation in 2 variable, ठीक है। तो कम से कम आपको 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है भाई। आगे बढ़े, इसको मैं इसी बैकग्राउंड में रख देता हूं ना। गुड, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं, नेक्स्ट पेज का बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं, ठीक है।
अब एक मैं और इक्वेशन देने, इसका शॉर्टकट भी पढ़ेंगे हम लोग, सो जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। इसका हम लोग शॉर्टकट भी पढ़ेंगे, लेकिन एग्जैक्ट मेथड जरूर आना चाहिए आपको। चलिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ of 2x + 3y = 6, इसको ड्रॉ कीजिए। तो देखिए, आई थिंक किसी ने बोला था कि सर y को x के टर्म में क्यों लिखते हैं, x को y के टर्म में क्यों नहीं लिखते हैं। चलिए, मैं इस क्वेश्चन को उससे पिक करने वाला हूं, ठीक है। लेट्स से मैंने क्या किया कि 2x = देखिए 6 - 3y ले लिया। ये काम इसलिए करते हैं ना, क्योंकि मुझे पॉइंट रख के बार बार वैल्यू सॉल्व, जैसे यहां पे देखिए पहले वाले इस पर आते हैं। हमने क्या किया, जब मैंने अरेंज नहीं किया ना, तो मैं x को निकाल रहा हूं और y का सॉल्यूशन कर रहा हूं। जैसे यहां पे देखिए, x का वैल्यू रखने के बाद y के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ा, फिर यहाँ पे भी x रखने के बाद y के लिए सॉल्व करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको डायरेक्टली x की वैल्यू रखोगे ना, तो वहां पे y मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहोगे कि x की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मिलेगा 6 - 3y/2 मिल जाएगा। इसमें अब कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए आपको। अब आप क्या करोगे, देखिए एक कॉलम बनाओगे, सॉरी इसको मुझे इससे बनाना चाहिए था। एक कॉलम बना लिया हमने। एक कॉलम बनाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, एक तरफ x की वैल्यूज को रखना है और दूसरी तरफ y की वैल्यूज को, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने किसको किसके टर्म में लिखा है। आपने लिखा है x को y के टर्म में, तो जो यहां पर रहेगा ना, जो बड़े टर्म के साथ इंक्लूडेड है, उसमें वैल्यू रखना है। तो आप y की वैल्यू को अब रखिए। आप क्या करोगे, y की वैल्यू को रखोगे। y की वैल्यू पहले मान लीजिए 0 हमने रखा, y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 3 × 0 0 हो जाएगा। 6 - 0 6 हो जाएगा, 6/2, तो ये वाला मुझे 3 मिल गया। ध्यान रहे, यहाँ पे जब भी रखेंगे छोटे छोटे पॉइंट रखेंगे, क्योंकि आपको ग्राफ पे अगर आप बड़े पॉइंट्स रखते हो तो ग्राफ पेपर पे आपको दिखाने के लिए स्पेस ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम झूठ मूठ का अपना प्रोसेस लेंदी कर रहे होंगे खुद ब खुद। y की वैल्यू को अगर लेट से हमने 1 ले लिया, y की वैल्यू को कितना ले लिया, 1 ले लिया, तो कितना मिलेगा, 6 - 3 × 1, 3 × 1 की वैल्यू 3 हो जाएगा। तो 6 - 3 की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3/2। 3/2 की वैल्यू 1.5 होती है, या मैं 3/2 भी लिख दूंगा, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। 1 यू कैन राइट 1.5 ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू को 2 ले लिया, y की वैल्यू को 2 रख रहे हैं, तो 3 × 2 6 मिल जाए, 6 - 6 0 मिल गया। अब मैं इसके आगे नहीं लिखूंगा भाई, मेरी मर्जी है, हम छोड़ दिए इसके आगे। या आप चाहो तो एक वैल्यू निगेटिव में रख लो, एक वैल्यू क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू को y की वैल्यू को -1 रख लेते हैं। जब हम माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 1 3, तो 6 + 3 9 हो जाएगा। दिस इज 9/2 यानी 4.5 मुझे मिलेगा, 4.5 मिलेगा। अब मैं इसका भी बैकग्राउंड चेंज करके और तब इसको, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ पेपर का काम है, ग्राफ पेपर का काम ये तो कल ही देता है। मैं देखिए 0.5 है ना, मैं डबल को, 2 बॉक्सेस को एक सिंगल बॉक्स मानूंगा, ठीक है। 2 बॉक्सेस को एक सिंगल बॉक्स मानूंगा। तो देखिए मैंने क्या किया, ऐसा। अब मैं कहता हूं कि ये वाला, ये तो ओरिजिन हुआ तो 0 हो गया। यहां पर मैंने x की वैल्यू को 1 ले लिया, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 5, ये हो गया मेरा 6। y की वैल्यू को भी 2 2 पर 1 रखता हूं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया यहाँ पर -1,
ये हो गया यहाँ पे -2, इस तरीके से, ठीक है। y की वैल्यू तो निगेटिव आई हुई है, हाँ आई हुई है। यहाँ पे मैं यहाँ पे -1 ले लेता हूँ, यहाँ पे ये -2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं पॉइंट्स लोकेट करता हूँ कि मेरा कौन सा पॉइंट कितना मिला है। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होगा ये 3,0 होगा। ध्यान रहे जो भी आप कॉलम बनाओगे पहले x को जरूर रखोगे, ताकि आप ना डायरेक्टली पॉइंट कर दोगे, नहीं तो उल्टा कर लोगे आप अपना पॉइंट। फिर ये वाला पॉइंट जो होगा मेरा, ये मुझे मिल जाएगा 1.5, 1, 1.5, 1 मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट मुझे मिल जाएगा 0,2 और ये वाला पॉइंट मिल जाएगा 4.5, -1। इस तरह से मुझे चारों पॉइंट मिल गए। अब देखिए 3,0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 x एक्सिस पर होती है, तो वो पॉइंट ये वाला हो जाएगा, पॉइंट ये वाला हो जाएगा। फिर आते हैं 1.5, x की वैल्यू 1.5 है, 1.5 कुछ यहाँ पर होगा, y की वैल्यू 1 यहाँ पर, तो ये कुछ यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये कितना है, यहाँ पे पॉइंट्स भी आप लिख दोगे। ये वाला पॉइंट आपका है 3,0, ये वाला पॉइंट है आपका 1.5, 1। उसके बाद 0,2, 0,2 यहाँ पर होगा। x की वैल्यू 0 है तो y कोऑर्डिनेट पर ही होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट पर होगा। और x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू माइनस बोल रहे हैं, सॉरी 4. x की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू 4.5, x की वैल्यू 4.5 यहाँ पर हो गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू -1 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, सभी लाइंस को क्या कर लूंगा, ज्वाइन कर लूंगा। वेट, सही नहीं बना, यहाँ से ये वाला हो गया। इसको थोड़ा सा आगे भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। इस तरह से आया समझ में। तो इस तरह से सभी को क्लियर है क्या ग्राफ कैसे बनाएंगे? एवरीवन जस्ट राइट यस और नो। यस सर। ठीक है, तो लाइन सबको बनाने अब आ जाना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने किया है। ठीक है, दे एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ड्रॉ ड्रॉ 5x + 2y -2y, 5x - 2y = 10। इसको सॉल्व कीजिए सभी लोग। इसका ग्राफ बनाइए तो। जिसका हो जाएगा हैंड्स रेज करेगा अपना।
एवरीबॉडी जिसका हो जाएगा अपना हैंड्स रेज करेगा। बहुत अच्छे, 2 लोग का हो गया। चलो दिखाओगे तुम लोग अपना? यस सर। हाँ, वीडियो ऑन करो अपना। नहीं, कोऑर्डिनेट निकाल के आई थिंक सही है इसका। एक्स एक्सिस को 2 पर और वाई एक्सिस को -5 पर कट कर रहा है अभिषेक। अभिषेक, सर क्या बोले? एक्स एक्सिस को यस 2 पर सर। और वाई को -5 पर। चलिए मैं अब डायरेक्टली ग्राफ बना देता यस सर, हूँ। हाँ कर रहा है, यस सर। कर रहा है ना, उनका सही होगा। देखिए डायरेक्टली मैं ग्राफ बना दे रहा हूं। मैंने बोला ना कि मैं शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा कि हम लोग शॉर्टकट में कैसे बना देंगे। देखिए सर x2 पे और सर y5 पे कट कर रहा है। -5 पे कट करेगा। यस सर। तो अगर हम यहाँ पे करें तो ये 1 यूनिट मान लेते हैं, इसको 2 यूनिट मान लेते हैं, इसको 3 यूनिट मान लेते हैं, इसको 4 यूनिट मान लेते हैं। ये वाला वैल्यू यहाँ -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो इसका ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ से गुजारते हैं। जिनका ये वाला ग्राफ आया है वो बिल्कुल सही है, जिनका नहीं आया है वो एक बार फिर से पॉइंट्स चेक करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना था इसमें, आप लिखते कि 5y की वैल्यू जो 5x की वैल्यू 10 + 2y हो जाएगी, 10 + 2y या +2y। देयरफॉर x की वैल्यू आप बोलोगे, x की वैल्यू कि ये 10 + 2y डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक साइड x लिखोगे, दूसरे साइड y लिखोगे। तो हो गया। हो गया ना सभी का? x2 पर, बहुत अच्छे। तो अब क्या करोगे आप, तो सबका हो ही गया, y की वैल्यू 0 रख दिया तो x की वैल्यू आपको 5 मिल गया। x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। नहीं, x की वैल्यू 2 मिलेगा ना। चलिए ठीक है, अभी हेमंत दिख गया मुझे। बहुत अच्छे, तो लगभग सभी लोगों ने बनाए हुए हैं। ठीक है, सभी लोग बनाए हुए हैं। अब देखिए दूसरे टाइप का एक ग्राफ देखते हैं। टाइम है ना अभी हमारे पास? हाँ टाइम है। एक ये देख लेते हैं। लेट्स से मुझे इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बना के एक बार दिखाओ तो। 2x - 4 = 0। इसका ग्राफ बनाइए तो सभी लोग। 2x - y = 0। सॉरी 2x - 4 न लिखे हैं, 2x - 4 = 0। तो हमने बताया था कि ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही है। हमने आपको बताया था अगर ये 1 वेरिएबल होता तो इसका ग्राफ पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉइंट होता है नंबर लाइन पर।
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पॉइंट नहीं होता, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो अगर ये टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है तो इससे एक लाइन बनना चाहिए। तो किस तरह सर का बन लाइन बने, बन गया, दिखाओ तो कैसा बना है, बताओ तो सर उसका। सर दिखाते हैं। हाँ दिखाओ। नहीं गलत बना है, गलत बना है, सर ओ गलत है। चलिए सर ये वाला, सर ये नहीं, ये है ये, सर ये लाइन, है। देखो लाइन ऐसा बन रहा है। सर एक्स एक्सिस के सर ओरिजिन से लेके 2 तक। नहीं लाइन ऐसा बन रहा है क्या, एकदम खड़ा वर्टिकल, एकदम वर्टिकल नहीं बन रहा है ना। नो सर। हाँ तो गलत है। देखिए कैसे करेंगे इसका। यहां पर मैंने बताया था कि आपको एक जो सर वेरिएबल, सर हाँ 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 बोलिए, हाँ जी सर बोलिए। सर इसमें x का वैल्यू 2 रहेगा और y का वैल्यू कुछ भी लेंगे तो वही ना आएगा। वही आएगा, हाँ तो देखिए कैसे मिला लीजिएगा, मैं जो बना रहा हूं। मैंने बताया था आपको कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लेकिन वो y वाला वेरिएबल ना जीरो के साथ मल्टीप्लाई होने के चलते गायब हो गया है, तो उसको लेके आएंगे, उसको लेके आएंगे। उसको मैं बोल सकता हूं कि ये 2x प्लस 0 इंटू वाई रहा होगा -4 इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसा रहा होगा भाई। अब अगर ऐसा रहा होगा तो नाउ आई कैन से कि ये 2x की जो वैल्यू है वो मुझे इन बाकी x की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं ना, तो उसके अलावा जो भी बचा हुआ है उसका साइड चेंज कर लेंगे। तो 4 जो है -4 इस साइड आएगा तो +4 हो जाएगा, और +0y है इस साइड आएगा तो -0 इंटू वाई हो जाएगा। अब मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, देयरफॉर x की वैल्यू जो है वो मुझे मिलेगा 4 - 0 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2। ये अब मैं कॉलम बनाता हूं, कॉलम बनाता हूं। कॉलम बनाने के लिए मैं इधर x लिख देता हूं, इधर y लिख देता हूं। यहां पर y की वैल्यू को मैं पहले 0 रख लेता हूं, y की वैल्यू 0 रखूंगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 - 0 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 मिल गया मुझे। उसी तरह x y की वैल्यू को 1 रखता हूँ, y की वैल्यू को 1 रखूंगा तो यहाँ पे 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, तो 4 माइनस ये अभी भी 2 ही मिलेगा। y की वैल्यू 2 रखेंगे तो भी x की वैल्यू 2 ही मिलेगा, y की वैल्यू 3 रखेंगे तो भी x की वैल्यू 2 ही मिलेगा। इसका मतलब y का वैल्यू कुछ भी रखोगे, देखिए y का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 2 रखा आपने, तो वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। तो y का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया था, तो 4 - 0 4 ही मिलेगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमेशा ये मिल रहा है। इसका मतलब आपके जो सॉल्यूशन के पॉइंट्स आए हुए हैं, यस सर, या सीधा लाइन आ रहा है। आपका जो सॉल्यूशन का पॉइंट आया हुआ है वो कुछ ऐसा आया है 2, 0, दूसरा आया होगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 इस तरह का पॉइंट आएगा। अब मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करके इसका भी ग्राफ बना लेता हूं, ठीक है। तो आई कैन राइट कि मेरे पास जो लाइन बनेगा, ठीक है, इधर आ जाओ भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये 1 है, x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 3 है, तो दिस इज समथिंग 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ये हो गया ऊपर 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखें x की वैल्यू को यहाँ पे देखिए 2, 0 2, यहाँ पर मिलेगा क्या, येलो कलर से मैं ले लेता हूँ। 2, 0 मुझे कुछ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 2, 2 x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 यहाँ पे मिलेगा।
x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 यहां पर मिलेगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये कुछ यहाँ पे मिलेगा। x की वैल्यू को हम कह लेते, यहाँ पे y की वैल्यू को -1 ले लेते, तो भी x की वैल्यू 2 ही आता, -1 मेरा यहाँ पर होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट मेरा यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं इन सबको ज्वाइन करता हूं अगर, तो मुझे इस तरह का लाइन एक दिखेगा। इस तरह का लाइन होगा। तो बात आया समझ में, क्या कैसे लाइन बना रहे हैं हम लोग? सभी लोग जस्ट कंफर्म कर दीजिए एक बार। गुड, ठीक है। अब मैं आपको एक दो होमवर्क दे रहा हूं, और आपको कौन सा एक्सरसाइज, इसके आगे वाला एक्सरसाइज 2.1 आपने कर लिया, 2.1 बोल रहा हूँ, 4.1 आपने कर लिया होगा। ये फोर्थ एक्सरसाइज है ना, फोर्थ ही एक्सरसाइज है ना ये? यस सर। तो 4.1 आपने बना लिया सर होगा। 4.1 और सर 2 दोनों दिए 4.2 थे। तक कर चुके अच्छा हैं हाँ सर। 2, तो 3 वाले में ग्राफ बनाना होगा। आई थिंक ये लास्ट एक्सरसाइज होगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे और भी क्वेश्चंस यस करेंगे। सर 4.2 तक। हाँ, तो और 2 पॉइंट कितने, ये 4 पॉइंट कितने तक है? 4.4 तक होगा आई थिंक, ठीक है। तो 2-3 ग्राफ मैं दे दे रहा हूं, वो अलग ग्राफ बनाइएगा, और मैं एक सीट भेजने वाला हूं आज आपके ग्रुप पर, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा वो भी बनाइएगा आप लोग, एनसीईआरटी के अलावा वो सीट भी आप बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ एक्सरसाइज होमवर्क लीजिए, होमवर्क प्रॉब्लम। होमवर्क प्रॉब्लम पहला लिखिए, 3x -3x + 2y = 6। दूसरा 2x - y = 0। तीसरा y = -x। चौथा 2y - 3 = 0। ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। पांचवा ले लीजिए 4x - कितना 12 = 0। पांचवा ले लीजिए, पांचवा हो गया। छठा कि x + 2 = 0, और सातवां ले लीजिए 2y + 4 = 0। ये सातों ग्राफ आप लोग बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं एक सीट आपको सेंड करूंगा आज ग्रुप में, वो वाला बनाइएगा, और एनसीईआरटी तो बनाइएगा ही बनाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास पूरा प्रॉब्लम डिस्कशन वाला ही होगा मेनली, और वहां पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि कैसे हम लोग इस इक्वेशन को देखते ही ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। देखेंगे इक्वेशन और ग्राफ बना लेंगे सीधे। जैसे मैं बोलूंगा सर कि यहाँ सारा पर होमवर्क कल हाँ, सेंड करना? कल नहीं, मतलब नेक्स्ट क्लास तक आपका ये प्रिपेयर होना चाहिए, नेक्स्ट कल क्लास ही तक, है यानी सर? कि हाँ, ये ग्राफ जाते जाते जितना जल्दी बना लीजिएगा वो फायदा रहेगा आपके लिए, बेनिफिट। नेक्स्ट क्लास कही है, कल ही है क्या? यस अच्छा, नेक्स्ट क्लास कल है, तो नेक्स्ट क्लास तक आप ये ग्राफ बनाइएगा, और जो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है वो बनाइएगा। तब सीट मैं अभी रहने देता हूँ, सीट बाद के क्लास के लिए रखूंगा, ठीक है, ताकि आप पूरा प्रॉब्लम करते रहें, और कोई भी प्रॉब्लम छोड़ेगा नहीं। वर्ड प्रॉब्लम भी होगा सर आप इसमें। भेज ना दीजिएगा, जिसको टाइम मिलेगा अपना बनाएगा। हाँ, ये भी सही बात है। तो लेकिन कल के क्लास के लिए सर ये रहेगा। हाँ बोलिए। तो कल के क्लास के लिए एनसीईआरटी और ये वाला इंपॉर्टेंट सर होगा। हाँ आप बोलो। मॉड्यूल
आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, ठीक है। मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि कल के क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और बाकी जो सीट मैं सेंड करूंगा वो उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। और बच के रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और जब तक मोबाइल का काम है तभी तक मोबाइल में रहेंगे, नहीं तो मोबाइल से थोड़ा दूरी भी बना के रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस समय इतना क्लासेज आप लोग मोबाइल पर कर रहे हो, तो मोबाइल से थोड़ा डिस्टेंस भी बना के रखेंगे, ठीक है। जब तक काम है मोबाइल यूज किया तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय। सर।